एलेक्स नामी ये बंदा जो कोड्स को डिकोड करने में काफ़ी माहिर होता है। एक दिन जब वो बाहर से अपने घर आते हैं तो घर की फर्श पर एक बॉडी पड़ी हुई नजर आते हैं जो दिखने में बिल्कुल एलेक्स जैसा लग रहा होता है। वेलकम टू अनोखी फिल्म्स उर्दू। दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स नाम का ये बंदा जो ही अपने घर में इंटर करते हैं तो घर की फर्श पर एक बॉडी पड़ी नजर आते हैं और वो बॉडी बिल्कुल एलेक्स की तरह लग रहे होते हैं, जिसे देखकर एलेक्स काफ़ी शॉक हो जाते हैं। और उस बॉडी के पास एक एनवलप पड़ा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है लुक एट मी। फिर एलेक्स जाकर उस एनवलप को उठाता है तो उसके अंदर एक पेन ड्राइव मिलता है। एलेक्स जल्दी से उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में डालता है तो उसके अंदर एक वीडियो पड़ा हुआ होता है। उस वीडियो में बिल्कुल एलेक्स की तरह लगने वाला एक आदमी एलेक्स को कोई मैसेज दे रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुबेका नामी ये औरत दो बॉडीगार्ड्स के साथ एलेक्स के घर पर आती हैं जो एक प्राइवेट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय होते हैं और ये इंस्टीट्यूट यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं। पहले तो रुबिका एलेक्स को एक ऑफर देती हैं। ऑफर के साथ एलेक्स को एक चेक भी देती है। उसके बाद एलेक्स को एक एग्रीमेंट पर साइन करने को देती हैं। उसके बाद जब एलेक्स उस एग्रीमेंट पर साइन कर रहे होते हैं तो उसे उस एग्रीमेंट के बारे में पता चल जाता है, यूएसए के एक ऐसे अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट के बारे में जिसे यूएसए ने अभी तक लॉन्च नहीं किए थे। और ये सैटेलाइट फ्यूचर से होता है जिसके अंदर कोड में एक मैसेज होता है और एलेक्स को उस कोड को डिकोड करना होता है, जिस पर रुबेका एलेक्स से कहती हैं कि अगर तुम एग्री करते हो तो हम तुम्हें पहले सुला देंगे और उस लेबॉर्ट्री में ले जाएंगे जहाँ पे ये सैटेलाइट पड़ी होगी और इसके बदले में हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। पहले तो एलेक्स मना करता है, जिसके बाद रुबेका एलेक्स के अकाउंट में एक काफ़ी बड़ा अमाउंट भेज देता है क्योंकि इन्हें पता था कि एलेक्स बैंकक्रप्ट था और जिस घर में एलेक्स रह रहा था वो भी किराए पर था। और एलेक्स इतना सारा पैसा देखकर मान जाता है और उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। अगले दिन एलेक्स को एक कार में नींद की इंजेक्शन दे देता है और एलेक्स को नींद आ जाता है, जिसके बाद एलेक्स को उस सीक्रेट जगह पर ले जाया जाता है। फिर जब एलेक्स की आंख खुलता है तो रुबेका एलेक्स को वो सैटेलाइट दिखाता है। फिर एलेक्स उस कोड को डिकोड करने में लग जाता है। 5 हफ्ते गुजर जाते हैं लेकिन एलेक्स उस टास्क को सोल्व नहीं कर पाते। फिर रुबेका एलेक्स को एक दिन का रेस्ट करने को कहती हैं। फिर एलेक्स को एक विजन आने लगता है जिसमें एक औरत उस कोड को डिकोड कर रही होती हैं। इतने में एलेक्स की नाक से खून आने लगता है, लेकिन बाद में एलेक्स को उस लड़की का नाम पता चल जाता है जो बेड की फ्रेम पर कोड्स में लिखा होता है। फिर एलेक्स उस बेड पर लिखे कोड्स को डिकोड करने लगता है और उस कोड में एक अननोन डिवाइस का ड्राइंग होता है। फिर रुबेका एलेक्स से कहती हैं कि तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया, अब तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएंगे। और एलेक्स अपने घर पर पहुंच जाता है। घर पर एलेक्स की तबीयत खराब होने लगती है। फिर एलेक्स सो जाता है। उसके बाद एलेक्स को बार बार हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। फिर एक सुबह एलेक्स के घर पर 2 अजीब से दिखने वाले लोग आ जाते हैं। वो एलेक्स को वार्निंग देने आए होते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि तुम उस कोड को डिकोड करने के लिए क्यों एग्री हुआ। लेकिन एलेक्स उन बंदों को सही तरह समझ नहीं पाते और कहते हैं कि डिक्रिप्शन मेरा जॉब है और इसके लिए मुझे अमाउंट पे किया है। जिस पर वो 2 बंदे कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर तुम्हारी ड्राइंग से उन्होंने ये डिवाइस बना लिया तो वो दुनिया की सबसे पावरफुल डिवाइस बन जाएगी, जिसका नतीजा काफ़ी बुरा होगा। जिस पर एलेक्स अपना सर हिलाने लगता है और उनकी बातों से एलेक्स को सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और एलेक्स उन 2 बंदों से कहता है कि तुम क्यों नहीं यहाँ से चले जाते, और वो 2 अजीब से दिखने वाले बंदे चले जाते हैं। फिर एलेक्स अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है। इतने में रुबेका का एलेक्स को कॉल आता है और रुबेका एलेक्स से कहती है कि तुम्हें उस एग्रीमेंट के बारे में याद है ना, जिसके तहत तुम किसी से उस बारे में बात नहीं कर सकते।
फिर एलेक्स को पता चल जाता है कि उनकी नज़र अभी भी एलेक्स पर है। फिर एलेक्स दोबारा अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है। इतने में लाइट चली जाती हैं, जिस पर एलेक्स चेक करने के लिए घर से बाहर निकलता है। इतने में एलेक्स को वही दो अजीब से दिखने वाले बंदे दिखाई देते हैं और वो दो बंदे एलेक्स के नज़रों के सामने बड़े होने लगते हैं। इसे देखकर एलेक्स काफ़ी डर जाता है और घर के अंदर आ जाता है और वो अपनी खिड़की से देखने लगता है और दिखाई देता है कि उन दो बंदों के हाथ उसकी खिड़की तक पहुँचे हैं। फिर एलेक्स अपना हाथ उस हाथ से मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुबेका एलेक्स के घर पर आती हैं और एलेक्स अपना काम कर रहा होता है। फिर एलेक्स रुबेका को कहता है कि 2 डायमेंशनल स्पेस एग्जिस्ट करता है और वो कहता है कि स्पेस और टाइम में हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। वो इस रूम में भी हो सकते हैं और साथ ही कहीं और भी, और ये भी पॉसिबल है कि वो सिविलाइजेशन अभी हमें देख रहे हो। फिर एलेक्स रुबेका से कहने लगता है कि तुम जो डिवाइस बनाने जा रहे हो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकते हैं। उस पर रुबेका एलेक्स से कहती हैं कि हमें पता है कि तुम्हारी ब्रेन में ट्यूमर है। इस पर एलेक्स कहता है इसकी वजह तुम और तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने मुझे एक ऐसे रूम में रखा जहां पे काफ़ी ख़तरनाक रेडियो एक्टिव वेव्स थे, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में ट्यूमर डेवलप हुआ है। और एलेक्स रुबेका को उस डिवाइस को बनाने से मना करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो बॉडी एलेक्स के घर पर पड़ी थी, जिसकी शक्ल बिल्कुल एलेक्स जैसी थी, और वो उसे अपने घर से बाहर ले जाकर जंगल में दफना देता है। फिर वो आकर अपने कंप्यूटर पर बैठता है। फिर एलेक्स उस वीडियो को देखने लगता है जो उसे उस पेन ड्राइव में मिली थी। दरअसल उस वीडियो को एलेक्स के फ्यूचर वर्जन ने एलेक्स को भेजा था, जिसे एलेक्स ने पूरा नहीं देखा था और एलेक्स को काफ़ी अफसोस होता है। एलेक्स का फ्यूचर वर्जन उस वीडियो में कह रहा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम उससे बचे रहना। फिर एलेक्स को वो औरत याद आता है जिसने उस बेड पर वो कोड लिखे थे। एलेक्स उस औरत का पता ढूंढ लेता है और उससे मिलने जाता है, लेकिन वो औरत जिसका नाम बेथ थी वो एलेक्स से मिलने से मना कर देती है। फिर एलेक्स उस औरत से रोते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, उसके बाद मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर वो औरत दरवाज़ा खोलती है और वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ 2 साल हैं, उसके बाद मैं भी मरने वाली हूँ। बेथ एलेक्स से कहती हैं कि मैं समझ गई हूँ कि वो ड्राइंग एक काफ़ी ख़तरनाक वेपन के बारे में है और वो वेपन फ्यूचर से हैं। बेथ एलेक्स से कहती हैं कि एक और भी बंदा है जिससे मैं अक्सर कंप्यूटर पर बात करती हूँ और जब जब मैं बेटर फील करती हूँ उसके लिए काम करती हूँ। फिर अचानक से बेथ की तबीयत ख़राब होने लगती है। फिर एलेक्स बेथ को सहारा देकर बेड तक ले जाती हैं। फिर एलेक्स नीचे आ जाता है। फिर एलेक्स बेथ की कंप्यूटर पर बैठ जाता है और उसे शिफरमैन नामी किसी बंदे का मैसेज मिलता है। ये वही बंदा होता है जिसके लिए बेथ अक्सर काम किया करती थी। एलेक्स उस मैसेज का जवाब देता है, लेकिन शिफरमैन मान जाता है कि बेथ नहीं कोई और रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर एलेक्स को वहाँ पर कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें शिफरमैन के लिए बेथ ने पहले जो जो काम किए थे वो सब लिखे होते हैं। फिर सुबह बेथ एलेक्स को उन पेपर के साथ बेड पर सोया हुआ दिखता है। फिर एलेक्स बेथ से कहता है कि ये सारे पेपर्स एक पजल है, अगर हम इन सब पेपर्स को जोड़ें तो हमें जवाब मिल सकता है। फिर एलेक्स बेथ से कहता है कि हमें उस डेथ मशीन को बनाने से रोकना होगा, जिस पर बेथ कहती हैं कि हम कैसे रोकेंगे, मैं उस लैब में गई हूँ जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। मुझे बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं और बार बार फ्यूचर से मैसेजेस आते रहते हैं। वो कहती है कि मैंने फ्यूचर से अपनी आवाज़ सुनी है और मैंने एलियंस को भी देखे हैं, लेकिन मैं एलियंस पर यकीन नहीं करती। और फिर एलेक्स को वहाँ से जाने को कहता है। फिर एलेक्स वहाँ से अपने घर को चला जाता है। वहाँ पर रुबेका और उसके बॉडीगार्ड्स उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो एलेक्स से कहती है कि तुम बेथ से फिर दोबारा नहीं मिलना, और कहती है कि तुम्हारे पास जितना वक्त बचा है चुपचाप गुजारो। उसके बाद एलेक्स जो ही अपने घर में घुसता है वो पाता है
उसने जितना डेटा कलेक्ट किया हुआ था वो सारे वहाँ से गायब हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेथ के ऊपर एक काफ़ी तेज रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से बेथ की हालत ख़राब हो जाती है और वो चीखने लगती हैं। फिर एलेक्स अपने घर पे बैठा होता है, उतने में उसके कंप्यूटर पर शेफरमैन नामी उस बंदे का मैसेज आ जाता है। उसे लगने लगता है कि रुबेका ही शेफरमैन के नाम से मैसेज करती हैं, लेकिन लोकेशन कहीं और का होता है। इतने में एलेक्स की डोर का बेल बजता है। वहाँ दरवाजे पर वो बेथ को पाता है और बेथ बताती है कि मुझे शेफरमैन ने यहाँ पर भेजा है इन ब्लूप्रिंट्स के साथ, जिनकी मदद से हम उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर ये दोनों इन ब्लूप्रिंट्स की मदद से एक वायरस को बनाने लग जाता है, जिससे वो ख़तरनाक डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर सकें। फिर अगले दिन रुबेका एलेक्स के घर पर पहुंच जाती हैं। वो कहती हैं कि उनके इंस्टीट्यूट के लोगों को पता चल गया है कि तुम दोनों उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वायरस बना रहे हैं। फिर रुबेका बेथ और एलेक्स को उस इंस्टीट्यूट के फाउंडर का पता बता देते हैं। वो कहती हैं कि शेफरमैन ही उस इंस्टीट्यूट का फाउंडर है। अगर तुम्हें अपने मकसद में कामयाब होना है तो जल्दी से तुम्हें शेफरमैन तक पहुंचना होगा, फिर तुम उसकी मदद से उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतने में एक कार उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। एलेक्स और बेथ बैक डोर से निकल जाते हैं, लेकिन वो रुबेका को वहां पे पकड़ लेते हैं और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर लेते हैं और उसे कार की डिक्की में डाल देते हैं। फिर वो एलेक्स के घर के किचन के गैस को खोल कर चले जाते हैं। फिर शाम को एलेक्स और बेथ एक साइंटिस्ट के घर पर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम माइल होता है। माइल उन दोनों को पहुंचते ही पहचान लेते हैं। माइल उन दोनों से कहता है, सिर्फ ये सैटेलाइट ही प्रॉब्लम नहीं है, एक और चीज़ भी है जो 400 सालों से अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। वो फ्यूचर से हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि अर्थ की लिंक्स ग्रो करे और स्पेस में फ्लाई करे और उनके कोड्स को डिक्रिप्ट करें। और इस 400 साल पुराने सैटेलाइट के अंदर एक डिवाइस की ब्लूप्रिंट भी है, जिसका काम ये है कि वो इंसानों की थर्ड डायमेंशन से खात्मा करें। और वो कहता है कि मुझे यकीन है कि एलियंस हर डायमेंशनल में एग्जिस्ट करते हैं और वो टाइम के बाहर रहते हैं, और जो डिवाइस उस इंस्टीट्यूट में अभी बनने जा रहे हैं, और वो डिवाइस उन एलियंस को कैपेबल बना देगा, जिससे वो एलियंस हम इंसानों की तरह टाइम में एग्जिस्ट कर पाएंगे और फिर ह्यूमन डायमेंशन पर भी एलियंस का राज होगा। अभी तो वो एलियंस सिर्फ हम इंसानों को एक मूवी की तरह ही देख पाते हैं, वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस डिवाइस की मदद से वो काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। माइल्स कहता है कि हमारी ब्रेन की मदद से ये एलियंस हमसे कांटेक्ट करते हैं। वो कहता है कि मैं 30 सालों से अपने गार्डन में कई एलियंस को देखता हूँ। और माइल्स कहता है कि हमारे दिमाग में जो ट्यूमर्स हैं वो भी एलियंस की वजह से हैं, और उनके ब्रेन में मौजूद ट्यूमर्स के थ्रू वो एलियंस हम तक अपनी रियलिटी पहुँचाते हैं। फिर एलेक्स कहता है कि क्यों ना हम उस डिवाइस को हथौड़े से तोड़ दें, जिस पर माइल्स कहता है कि क्या गारंटी है कि ऐसा करने से वो उस डिवाइस को दोबारा रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। माइल्स कहता है कि उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसमें मौजूद सारा डेटा डिलीट करना होगा, लेकिन एलेक्स कहता है कि हमें उस इंस्टीट्यूट के लोकेशन का भी नहीं पता, तो हम वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे। इस पर माइल्स कहता है कि मैं भी उस इंस्टीट्यूट के फाउंडर में से एक हूँ, मेरे पास उस इंस्टीट्यूट का एक मैप है जिसकी मदद से हम उस इंस्टीट्यूट तक पहुँच सकते हैं। उतने में माइल्स के घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है, जिस पर माइल्स वहाँ खड़ा रहता है और एलेक्स और बेथ उस मैप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उस मैप के थ्रू एलेक्स और बेथ उस इंस्टीट्यूट तक पहुँच जाते हैं और वो उस इंस्टीट्यूट के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों अलग अलग उस लेबॉर्ट्री को ढूंढने लगते हैं जहाँ पर वो डिवाइस होती हैं। एलेक्स वहाँ पर नोटिस करता है कि वहाँ पर मौजूद गार्ड रिवर्स में चल रहे होते हैं और एलेक्स को रियलाइज़ होता है कि उस इंस्टीट्यूट में टाइम लूप है। बेथ भी उस लूप में फंस जाती हैं। इतने में बेथ एक टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन टाइम लूप की वजह से बेथ वहाँ से नहीं निकल पाती। फिर एलेक्स उस टाइम बॉम्ब को लेकर एक अंधेरे रूम के अंदर चले जाते हैं और वो उस बॉम्ब को उस डिवाइस तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहाँ मौजूद एक एलियन एलेक्स के सर पर हिट करता है, इससे एलेक्स गायब हो जाता है।
फिर 1 मिनट बाद एलेक्स खुद को एक कुर्सी पर बांधा हुआ पाता है। अब एलेक्स 4 डायमेंशन वर्ल्ड में पहुंच गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहे होते। उतने में वहां मौजूद वो एलियन बताता है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम ह्यूमंस 3 डायमेंशन में अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार पाते हैं। कैसे तुम लोग एक लीनियर टाइम में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लेते हैं जहां तुम्हें फ्यूचर का बिल्कुल भी पता नहीं होता और पूरी ज़िंदगी फ्यूचर के टेंशन में गुजार देते हैं। लेकिन इस 4 डायमेंशन में सिर्फ वो उसी वक्त का सोचते हैं और उन्हें फ्यूचर का पता होता है और वो किसी भी टाइम लाइन में जा सकते हैं। और वो कहता है कि अगर वो एलेक्स को पास्ट में भेजे तो वो क्या बदलना चाहेगा। और वो अब ये जानते हैं कि वो एलियंस को हरा नहीं सकते। और फिर एलेक्स कई महीने पास्ट में पहुंच जाता है जहां उसका पास्ट वर्जन घर से बाहर गया था और वो उसके लिए वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है। अब एलेक्स 4 डायमेंशन से आया था जिसकी वजह से वो रेडिएशन से मारा जाता है। यही सीन तो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और वो वीडियो मैसेज ये होता है और वो पास्ट वाले एलेक्स से कहता है कि तुम कभी भी उस डिवाइस को डिकोड करने नहीं जाना। और वो कहता है कि एलियंस काफ़ी पावरफुल हैं, हम उन्हें कभी हरा नहीं सकते। और ये भी कहता है कि जाके बेथ को भी वार्न करो। फिर पास्ट वाला एलेक्स बेथ के पास चला जाता है। फिर वो बेथ को सब कुछ बता देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।